जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज बात करेंगे बाबा जी महाराज ने एक युवक को, जो कि बहुत ही बिगड़ा हुआ युवक था, उस युवक को सरकारी नौकरी दिलवाई, साथ ही साथ एक अच्छे घर में उसकी शादी भी करवाई। उसके पश्चात भी वह युवक बाबा जी महाराज की जान का दुश्मन हो गया। वह बाबा जी महाराज को मारने के लिए पहुंच गया। तो बात करते हैं, बने रहिएगा प्रसंग में हमारे साथ अंत तक। और जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज। लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। बढ़ते हैं आज के इस चमत्कारिक प्रसंग की ओर। एक बेरोजगार और बिगड़ल युवक महाराज जी के दर्शन के लिए उनके धाम में आया करता था, या जहाँ भी वह हुआ करते थे वह वहाँ पहुँच जाया करता था। उसकी दयनीयता पर बाबा जी महाराज को दया आ जाती है। उन्होंने अधिकारियों से कहकर उस युवक को सरकारी नौकरी दिलवा दी और साथ ही साथ एक अच्छे घर में उसका ब्याह करा दिया। इस प्रकार बाबा जी एक अच्छा गृहस्थ जीवन जीने का सुअवसर उसे उपलब्ध करा दिया था। लेकिन चूंकि वह युवक शुरू से ही बहुत उद्दंड स्वभाव का था, इसलिए नौकरी पाकर वह युवक और भी ज़्यादा उद्दंड हो गया और उसने अपनी आय से अधिक खर्चे करने शुरू कर दिए। उस युवक को अपना गृहस्थ जीवन भार मालूम होने लगा और उस साथ ही साथ उस युवक का विवेक भी नष्ट हो गया था। वह यह सोचने लगा कि अगर मेरी पत्नी बच्चे ना होते तो मैं और स्वतंत्रता पूर्वक अपने पैसे का दुरुपयोग कर सकता था। वह अपने विवाह के लिए बाबा जी महाराज को दोषी ठहराने लगा। दोषी तो ठहराने ही लगा, साथ साथ बाबा जी महाराज की जान का दुश्मन भी हो गया। एक समय की बात है, बाबा जी महाराज श्री सूर्य नारायण जी के घर पर ठहरे हुए थे। एक दिन वह युवक अपने कुत्सित इरादे से दर्शन के बहाने बाबा जी महाराज के कमरे में घुस गया। बाबा जी महाराज से उसका इरादा कहाँ छिपने वाला था। जैसे ही वह युवक बाबा जी महाराज के समक्ष पहुंचा, बाबा जी ने उसे देखते ही अपना कंबल अलग रख दिया और अपना सीना उसे दिखाते हुए बोले, मारना चाहता है, ले मार। वह युवक बाबा की भंगिमा और अपने इरादे को जान जाने की उनकी क्षमता देखकर थर्रा उठा। वह बुरी तरह से कांप उठा। इतने में ही एक सज्जन ने तुरंत उस युवक का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए उसे बाहर ले गए। उस युवक से पूछा, क्या बात है? उस युवक के मुंह में शब्द नहीं फूट रहे थे। उसका साहस जवाब दे गया था। वह कारण क्या था? वह कारण यह था कि जब उसने बाबा जी महाराज का रुद्र रूप देखा तो उसको देखकर लगा कि अब तो कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। इस आशंका से वह युवक बुरी तरह कांप उठा और अपना सिर नीचे झुकाए बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और फिर उसके पश्चात चुपचाप वहाँ से चला गया। और इस तरह से बाबा जी महाराज ने उस युवक को एक सबक सिखाया और वह युवक बाद में बहुत अच्छा व्यक्ति बन गया। इस तरह से बाबा जी महाराज के चमत्कारिक प्रसंग, चमत्कारिक लीलाएं वह क्या करते थे। तो आशा करते हैं आपको आज का बाबा जी महाराज का यह चमत्कारिक प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो प्रसंग को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक कमेंट शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा जी महाराज की लीलाओं का आनंद ले सकें और अपने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य बना सकें जो वह प्राप्त करना चाहते हैं। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज की। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले प्रसंग में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।